आप सभी को स्वागत है। हमारे उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी इंचार्ज आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी एक संघर्षशील व्यक्तित्व जो उड़ीसा के इंचार्ज नए बन के गए हैं और जाते ही संघर्ष शुरू कराए हैं। उस संघर्ष की कड़ी में आप सब जानते हैं कि मैं अभी लगभग 1 महीना हो रहा है मैं उड़ीसा का अध्यक्ष का जिम्मेदारी लिया हूं प्रदेश कांग्रेस पार्टी का। उड़ीसा में 24 साल तक 24 इयर्स तक बीजेडी पार्टी का जो रीजनल पार्टी है उसका सरकार रहा। उस बीच में 2000 से 2009 तक बीजेडी और बीजेपी मिलकर उड़ीसा में शासन किए हैं और 2009 से 24 तक अकेले बीजू जनता दल के नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में सरकार रहा और समय समय पर एक दूसरे को बीच बीच में आनाकानी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और पिछले 10 साल में भी केंद्र और राज्य सरकार जो रीजनल पार्टी के सरकार मिलके काम किए हैं। कई मुद्दों पर संसद में भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, बीजेडी पार्टी ने दिया है और राज्य में भी केंद्र सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री सब लोग जाके प्रशंसा भी बीजेडी के सरकार को किए थे। अपने स्वार्थ के लिए जब जो रणनीति जरूरत पड़ा उन्होंने अपनाया है। स्वार्थ से उठ के राज्य की जनता को, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो या किसान हो, और सबसे बड़ी बात महिलाओं की समस्या हो, महिलाओं की समस्या को कोई ध्यान, कोई अटेंशन नहीं दिया गया। अभी सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये 8 महीने में बीजेडी के 8 महीने की सरकार में खुद मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि 3420 महिला और 8403 बच्चे, चिल्ड्रन मिसिंग हैं। ये आप देख लीजिए। इसके साथ साथ इस 8 महीने में 54 गैंगरेप हुआ है, 54 गैंगरेप हुआ है। उसका दृष्टांत कुछ आप लोगों के बीच में रखूंगा, पर सबसे ज्यादा संवेदनशील मामला, इमोशनल मामला, जो संविधान और कानून और राज्य और केंद्र के बीच में सरकार रहते हुए जो घटना घटी है, जिन बच्चियों का, माइनर बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, ये भारत में आज तक कंटिन्यूअसली कहीं एक आध घटना का रिपोर्टिंग जरूर आता है, लेकिन लगातार मेजर इशू बन के खड़ा हुआ है। और फिर भी डबल इंजन के सरकार, दिल्ली सरकार भी चुप है और राज्य सरकार भी चुप है। ऐसे में एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। मालकानगिरी जिले में चित्रकुंडा में एक आदिवासी रेसिडेंशियल स्कूल है। इसमें एक बच्ची 10 क्लास से एक बच्ची, पहले 10th क्लास की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है और एग्जाम देने जाती है तब उसका प्रसव भी हो जाता है, बच्ची पैदा भी हो जाता है बच्चा। कितना गंभीर मामला है देखिए।
वार्डन कहाँ था इतने साल तक, इतने महीनों तक? बच्चा कंसीव हुआ, एग्जाम दे रहा है और एग्जाम के दिन उसका प्रसव हो जाता है। हेडमास्टर कहाँ था? और आवासीय स्कूल का परिदर्शक रहते हैं, विजिटर रहते हैं। विजिटर ब्लॉक लेवल में भी रहते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रहते हैं, ब्लॉक ट्राइबल विभाग हो तो ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, और उसके ऊपर सब कलेक्टर, एडीएम, कलेक्टर रहते हैं। ये विजिटर्स हैं। इनका काम है रेसिडेंट स्कूल को विजिट करना और वहाँ सारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, नहीं है, उनका सुविधा क्या है, नहीं है, देखना और उसका खाना पूर्ति करना। कोई वहां पे नहीं गया। फिर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी भी एक स्कूल की बच्ची प्रेग्नेंट है। फिर केवंझर डिस्ट्रिक्ट में अब सबसे घिनौना 6 क्लास की बच्ची, रेसिडेंट स्कूल है, और जो चीफ मिनिस्टर महोदय का होम डिस्ट्रिक्ट है उसी में 6 क्लास की बच्ची प्रेग्नेंट है। मैंने बच्चियों ने क्या किया? ये लोग बेटी पढ़ाओ, बच्ची पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, पता नहीं उनमें मानवीयता है कि नहीं। हर घर में 6 क्लास मतलब 10 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची हर घर में होंगे, तो सरकार में बैठने वाले मंत्रियों और प्रशासन में बैठने वाले आईएएस, आईपीएस और अधिकारियों के घर में बच्चियां हैं कि नहीं, और उनको किस नजर से वो लोग देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, इस 6 क्लास की बच्ची को कौन न्याय देगा? क्या उसको आज तक जब नहीं मिल पाया न्याय, तो क्या आगे वहां का चीफ मिनिस्टर उड़ीसा का या भारत सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी न्याय देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक 12th क्लास की बच्ची, इसने सुसाइड किया। अब क्यों किया जानते हैं? एग्जामिनर ने उसका नजर उस पे था और उसको कॉपी कर रहे हो बोल के जबरदस्ती बाहर ले गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। She was humiliated, insulted. और उसको जीने का रहा नहीं, and she committed suicide. लक्ष्मीपुर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के लक्ष्मीपुर है, उसमें एक माइनर बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। एक 10 साल की बच्ची बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, उसके साथ बलात्कार और मर्डर हुआ। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट हमारे महामहिम राष्ट्रपति भय्यसी महिला जी का डिस्ट्रिक्ट है। उनके गांव में एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। तो ये क्या है? बरी में 10 क्लास का एक बच्ची प्रेग्नेंट है जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये मैं आपको 6-7 केस इंस्टेंट दिया, ये पिछले 15-20 दिन की घटना है। पिछले 15-20 दिन की घटना है। आपको बताया चौवन गैंगरेप का। कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया है, हमारे आदरणीय इंचार्ज जी कहेंगे इस विषय पर हम लोगों ने क्या किया है और क्या करने जा रहे हैं। हम चुप नहीं हैं इस पर, सरकार चुप है। जब कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बहुत उछाला, चीफ मिनिस्टर का घरों तक गया,
तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं बीजेडी के सरकार में ज्यादा हुआ था और हमारे सरकार में कम हुआ है। ये कोई बात है? वो बहुत बड़ा पापी थे और हम छोटा पापी है। पाप तो पाप है ना। वो 24 साल के पाप के साथ वो अपना 8 महीना के पाप को गिना रहे हैं। संविधान और सरकार, इनका जिम्मेदारी है कि नहीं हमारे देश में, यह बहुत बड़ा सवाल है। केवल उड़ीसा का नहीं, पूरे देश का। एक छोटी छोटी घटना कांग्रेस काल में जो हुआ था, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं उछाला था। आज इनको इन बच्चियां दिखाई नहीं देते हैं। ये कितना ह्यूमिलिएशन वाली बात है। खुद को शर्म तो सबको आना चाहिए इसमें, सरकार में हो या नहीं हो, और सरकार में जो हो वो तो शर्मिंदा होना ही चाहिए। ये लोग शर्मिंदा भी नहीं। सरकार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम मांग करते हैं कि इस बात पर देश के जानने वालों का, संविधान के साथ लोगों के अधिकार, बच्चियों के अधिकार साथ लड़ने वालों का, उनके लिए लड़ने वालों का, सरकार चलाने वालों का ध्यान आए। आदरणीय महामहिम जी इसको ध्यान दें। राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार इसको ध्यान दे और ऐसे जघन्य अपराध को आगे नहीं होने देने के लिए, रोकने के लिए अगर आज प्रयास नहीं होगा तो वो बढ़ता चलेगा। क्राइम रेट जिस भयानक तरीके से बदला है हमारे यहां उड़ीसा में, अब देखिए 2022 तक 9.3% क्राइम रेट उड़ीसा में था, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अभी रिकॉर्डेड हुआ है 31,000 केस इस 2024 में, लगभग 8% का बढ़ोतरी। और वो भी ज्यादातर ट्राइबल और दलित महिला इसमें प्रभावित है। सवाल है कब न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलता है, सरकार नहीं दे पाता है, तो सो मोटो मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय को कॉग्निजेंस लेना चाहिए और एक सीटिंग जस्टिस के द्वारा वहां का छानबीन करके, एग्जामिन करके सरकार को डायरेक्टिव्स देना चाहिए कि सरकार अपना रवैया बदले, सरकार अपना अप्रोच, अपने जिम्मेदारी जो रेस्पॉन्सिवनेस है सरकार का, ऐसे संवेदनशील इश्यूज पर रेस्पॉन्ड करें। इसका हम मांग करते हैं और हम ओडिशा प्रदेश कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगा। इसको पूरे गांव-गांव में ले जा रहे हैं। हमारी एजेंडा जो है आगे लड़ाई का, एक महिला के खिलाफ हम ओडिशा से लड़के पूरे देश में एक आवाज बुलंद करेंगे, ताकि दूसरे लोग कहीं इस तरह का दूसरे राज्यों में नहीं हो। होता होगा दूसरे राज्यों में जहां आदिवासी दलित ज्यादा है, उनको इंसान नहीं समझता है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के सरकार या केंद्र का सरकार उनको वो इंसान नहीं समझते हैं, उनको उपभोग का वस्तु समझते हैं शायद, इसीलिए इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ये आजादी के इतने साल बाद अगर यही रवैया रहा, यही अप्रोच रहा, तो पता नहीं क्या होगा हमारी मानवता का, क्या होगा नारी का सम्मान का। सरकार जितना स्कीम करे, जितने बात करे, उनके स्कीम करते हैं और इस तरह के काम करते हैं, उस पर आदरणीय हमारे इंचार्ज महोदय जी कहेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं अपनी बात रखें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कैमरामैन साथियों, सम्मानित बंधुओं, उड़ीसा राज्य की
कानून व्यवस्था पूरी तरह पस्त है। अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने बिंदुवार जो घटनाएं हैं उसको आपके समक्ष रखा है। आंकड़े और भी डरावने हैं। मुख्यमंत्री जी ने सदन में बोला है 44,000 महिलाएं, बच्चे और बच्चियां गायब हैं। 44,000 का आंकड़ा यह दर्शाता है कि उड़ीसा में महिला सुरक्षा के नाम पर डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। जिस राज्य में देवी सुभद्रा जी की पूजा अर्चना होती है, उस राज्य की महिलाएं सरकार से यह सवाल कर रही हैं कि हमारी सुभद्रा कहां है। देश में प्रतिदिन 39 महिलाएं गायब हो रही हैं। यह एनसीआरबी का डाटा है। उसमें 13 अकेले उड़ीसा में है और 8 महीने में 54 बलात्कार की घटनाएं और 1600 से अधिक रेप, हत्या के मामले अभी दर्ज हैं। जो मिसिंग का मामला है यह तो ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे तमाम मामले हैं जो अब तक रिकॉर्ड पर नहीं आए, न मुकदमा दर्ज हुआ, न खोजबीन हुई, न कोई पुलिस ने कार्रवाई किया, न सरकार ने किसी तरह की कोई कार्रवाई की। मैं आपके समक्ष और भी विषयों को रखना चाहूंगा कि पिछले समय बीजेडी और बीजेपी की संयुक्त सरकार रही और अभी बीजेपी की सरकार है। दोनों सरकारों में महिलाओं की अस्मिता के साथ, महिलाओं के इज्जतों के साथ और महिलाओं के साथ जो बर्ताव हुआ है, पूरा देश इस घटना से अपने आप को शर्मसार महसूस किया है। ये जो मयूरगंज की घटना, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के गृह क्षेत्र का घटना, गैंग रेप हुआ एक नाबालिग लड़की से, 10 बरस की बच्ची जो सरकारी हॉस्टल में पढ़ती है, वो परीक्षा के दौरान बच्चा पैदा कर रही है। 6 साल की बच्ची प्रेग्नेंट है जो सरकारी हॉस्टल में है। इससे डरावनी घटना देश के लिए क्या हो सकती है? इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना देश के लिए क्या हो सकती है? हमारा सरकार से सवाल है, गृह मंत्री से सवाल है कि माननीय गृह मंत्री जी केवल कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, पार्टी के संगठनों की बैठक लेंगे कि राज्य के हालातों पर भी चर्चा करेंगे, राज्य की स्थितियों पर भी चर्चा करेंगे? आखिर उनका इंटेलिजेंस कहां है? उड़ीसा सरकार का इंटेलिजेंस कहां है? सबसे बुरी बात तो यह है कि वहां के मुख्यमंत्री और मंत्री, जब हम लोगों ने सीएम, हमारे कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का घेराव किया, उनसे एक पत्रकार साथी ने पूछा कि भाई इतनी बड़ी घटना हो रही है, इस पर आप क्या कदम उठा रहे हैं? उन्होंने कहना है विरोधी का काम है विरोध करना। हम राजनीति नहीं करने आए हैं, हम बेटियों का न्याय चाहते हैं, आपसे कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सीएम आवास का घेराव किया। 10 तारीख को सभी जनपद मुख्यालयों में हम घेराव करने जा रहे हैं और साथ ही साथ आज हमारे विधानसभा के माननीय सीएलपी लीडर के नेतृत्व में सदन में भी इस मुद्दे को उठाया। सरकार ने नहीं सुना, विधानसभा बंद हो गई। महिलाओं के सम्मान के, इज्जत के, महिलाओं के अस्मिता की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, प्रतिबद्धित है। आंदोलन होगा, मजबूत आंदोलन होगा, सरकार को जवाबदेही होना पड़ेगा और सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इस आशय के साथ हम सब लोग इस विषय को मजबूती से उठाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं आदिवासी बहनों के साथ, पिछड़े
वर्ग की बहनों के साथ, दलित वर्ग के बहनों के साथ। यानी उड़ीसा राज्य अपने आप में एक भयावह राज्य है, वहां की बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हम मांग करते हैं कि सरकार कार्रवाई करे और जिन लोगों का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ मुकदमा दर्ज करे, और जो बच्चियां गायब हैं, बरसों से गायब हैं, उनकी खोजबीन करे। कांग्रेस पार्टी ने एक डेलीगेशन भी बनाने का संकल्प लिया है। हम गांव-गांव जितने भी लोगों के मुकदमे दर्ज नहीं है उनको कानूनी सहायता देंगे और उन परिवारों के लिए कानूनी जो व्यवस्था है करके उनको न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे। धन्यवाद। पूछ रहे हैं आप लोगों को? डन। Sir, you cited 5-6 cases of crimes against women. Are you trying to say that Odisha is unsafe for women? Continuous cases implies that. Continuous cases implies one after one. Even today, tomorrow, day after, it happens like that. And it is because of the inaction of the government, no action of the government. The government could have behaved immediately, very strongly, then things would have been controlled. So it is like that. Whatever you said, that is totally unsafe for women. This record of missing and gang rape and the high percentage of crime increase, I think 8% increase in 2024, then 2022. That implies that it is unsafe. 31,000 cases against women. It's not a joke. Highest in the country. जैसे इंचार्ज महोदय बताए कि 13% केवल 13 जो 45 में से 13 केवल 39 में से 13 केवल उड़ीसा से। तो उसको क्या माना जाए? सरकार है या नहीं है? अगर होता और बड़े पैमाने पर मानो तस्करी हो रही है उड़ीसा में, ये भी हम लोगों का आरोप है। इस सरकार जवाब भी नहीं दे रहा है, और जवाब दे रहे हैं तो यही सिंपल वे में कि उनके जमाने में ज्यादा हुआ, बीजेडी के समय में, हमारे में कम। एक हुई है। आप उनका हिसाब लो ना, बताओ इनके जमाने ये क्यों हुआ, उस पर तानवीन करो, उन पर कार्रवाई करो ना। उनका कार्रवाई कर रहे हो आप। मैं इसीलिए पहले कहा था कि मिलजुल करके हैं, मिली भगत है। महिलाओं के खिलाफ साजिश, एक्सप्लॉइटेशन और डिसरेस्पेक्ट, रेप, causing crime, this is common for these two governments. They don't have respect, सेंस भी नहीं, वो रिएक्शन भी नहीं कर रहे हैं। इंसानियत होता तो केंद्र सरकार तो कम से कम रिएक्ट करता। ठीक है, थैंक यू। लल्लू जी सर, जी कोई सर आपने कहा कि आप डेलीगेशन एक फॉर्मेशन करेंगे और इस मुद्दे को लेके सड़क से सदन तक आप आंदोलन करेंगे, तो उड़ीसा में आपकी रणनीति क्या रहेगी? डेलीगेशन में कौन कौन रहेंगे और किस तरह से आप ये मुद्दा लोगों तक पहुंचाएंगे? देखिए, हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना चुका है और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 4 दिन का टूर कर चुके हैं और आगे कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। कल परसों भी वो लोग जा रहे हैं। 2-3 घटना जहाँ हुआ है, जो इंसिडेंट जो बच्चियों का बताया, उस पर पहला प्रायोरिटी दिया गया है, उधर जा रहे हैं। और 10 तारीख को हर कलेक्टर का घेराव डिक्लेयर है। ये अगले आने वाला 10 तारीख को हर डिस्ट्रिक्ट में घेराव होगा। उसके बाद भी बहुत असेंबली घेराव होगा। और मैंने एक आंदोलनात्मक वातावरण जो है पूरे राज्य में इस इश्यू में, जब तक सरकार जागती नहीं है, अपने जिम्मेदारी नहीं मान रहे हैं, कार्रवाई कुछ कर नहीं रहे, बता नहीं रहे सदन को, विधानसभा को या देश को कि हमने ये कदम उठाया, इतना तो बनता है ना सरकार में। वो भी नहीं हो रहा है तो हमें तब तक हमको उनको जो हम कर सकते हैं लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, वो करेंगे। लल्लू जी, देश की महिला राष्ट्रपति के गृह राज्य में महिलाओं की जो स्थिति है उसको आप लोगों ने उजागर करने की कोशिश की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। आप कह रहे हैं कि राज्य में आप अभियान चलाएंगे। क्या इस मुद्दे को लेकर आप लोग राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश आपने की है या करेंगे, या आपकी योजना में है कि आप कोई डेलीगेशन लेकर जाएं और राष्ट्रपति के सामने उनके गृह राज्य में महिलाओं की जो स्थिति है उसको उठाने की कोशिश करें? देखिए, चूंकि
राज्य स्तरीय मामला उड़ीसा से संबंधित है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया उड़ीसा राज्य से ही हैं और उनके गृह जनपद के भी मामले हैं। इस इशूज को लेकर अभी हम उड़ीसा प्रदेश में, मैंने बोला कलेक्ट्रेट का घेराव, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के माध्यम से गांव-गांव जाकर जहां घटनाएं हुई उसका निरीक्षण करना, उसकी जानकारी लेना, उनको क्या मदद कर सकते हैं इसकी पूरी व्यवस्था करना, और साथ ही साथ आने वाले दिन में हम विधानसभा का घेराव और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी हम आने वाले समय में एक डेलीगेशन के साथ मिलकर पूरे एक एक घटना का, जो हमारे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, एक एक घटना का विवरण के साथ, साक्ष्य के साथ हम उनके समझ जाएंगे और उनके समक्ष रखने का काम करेंगे। But Odisha Congress has not revived. So this time, what is your plan of action to revive Congress, which is at the bottom of its thing? ये विषय के बाहर है, ये विषय के बाहर है। आप हमारी कार्यकलाप को आकलन कर लीजिए और आगे जो होगा देख लीजिए। और दोनों जमीन के जंगल में जमीन जोतने वाले हैं, इंचार्ज और अध्यक्ष, तो आप आगे समझ लीजिए। हम इतना कैसे सर, आप क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा उठा रहे हैं, इस बार विमेंस डे जो कि कल होने वाला है, उस पर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन सरकार की तरफ से प्लान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात में सेलिब्रेट करने वाले हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इस दिन के लिए उनकी जो पूरी सुरक्षा है वो विमेन पुलिस पर्सनल जो है वो करने वाली हैं, सिक्योरिटी पर्सनल विमेन रहने वाली हैं। तो क्या उन तक आप कोई मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? और दूसरा एक और सर, उड़ीसा से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन विमेन रिलेटेड नहीं है। वो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया है कि स्कूल्स को पहले एक सैफरन सवाल कलर का में, जवाब दे दे। मैं दोनों पूछ लेती हूँ, एक दे देंगे फिर एक दे देंगे। जो आपने कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की और माननीय प्रधानमंत्री जी की बात की, अच्छी बात है, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन सरकार डबल इंजन की है। आखिर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी क्यों? गृह मंत्री जी की चुप्पी क्यों? उड़ीसा राज्य जहां देवी सुभद्रा जी की पूजा की जाती है, वहां की मां बहनों की जो बेटी सुभद्रा कब वापस आएगी, यह उड़ीसा उनसे सवाल कर रहा है। आखिर महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी देश की सरकार की, राज्य की सरकार की है कि नहीं है? इससे ज्यादा शर्मनाक और विभत्स घटना क्या हो सकती है? जैसा कि हम लोगों ने एक एक करके विवरण आपके समक्ष रखा है। प्रधानमंत्री जी महिला दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा भी करने की जिम्मेदारी उठाएं। उनके पास एजेंसी है, वो लगाएं, जांच करें, देखें कानून व्यवस्था कैसे किसी राज्य की सुदृढ़ हो सकती है, उसकी भी जिम्मेदारी उनकी बनती है। इसमें एक चीज जो लोग जरूर करेंगे, उनको भारत रत्न उसमें दे देना चाहिए, कि यही कहेंगे कि हमने 1 करोड़ 2 करोड़ या 10 करोड़ इतने करोड़ महिलाओं को इतना आर्थिक एम्पावरमेंट किया। दूसरे भाषा में देखेंगे तो कितने लोगों को भीख दिए हैं, उसका वाहवाही लेने का कोशिश करेंगे। लेकिन इन सारे सवालों का, क्राइम अगेंस्ट वीमेन का जवाब वो लोग नहीं चर्चा करेंगे। उस दिन चर्चा होना चाहिए। इसलिए हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वहां पे राजपथ पे कांग्रेस कार्यालय के सामने हजारों महिला आंख में पट्टी बांध के महिला दिवस मनाएंगे कल। Sir, second question. Sir, the government of Odisha has given orders to paint all the schools there in the state with saffron color. BJP is also raising a concern over this, saying that this is the saffronization which BJP government is trying to do in the state. What's your take on that? बीजेपी पहले तो प्रचार का काम करती है, बाद में लोगों का काम करती है। लोगों के पास तो जितने आए, कई स्कूल का रंग बदल चुका है, कई इंस्टीट्यूशन का रंग बदल चुका है, सड़क का रंग बदल चुका है।
सड़क में जो रहता है सरकारी संस्थान ना, उसमें भी देखेंगे सेफ्रन कलर चारों तरफ कर रहे हैं लोग, ताकि हम सरकार में हैं और जो कुछ है हम ही हम हैं, और कुछ दिन बाद बोलेंगे आजादी में का पहले कुछ नहीं हुआ था, ये सब हमने किया। ठीक है, थैंक यू।